हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये टॉपिक है एनसीईआरटी का, एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसमें कि बेसिक लेवल पे तो ये ज़रूरत होती ही है, और जैसे जैसे हम अपनी स्टडी को हायर करते जाते हैं, अपनी हायर लेवल पे पहुंचते जाते हैं, वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट होता चला जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के, जिनको सॉल्व करना टिपिकल पड़ जाता है। फ़र्क होता है सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी का। बेसिक लेवल पे ये थोड़े से इजी होते हैं, और जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात आती है तो यही टफ़ होते चले जाते हैं। बट अगर हमें इसकी रूट पता हो, अगर कहते हैं कि अगर जड़ मजबूत हो तो हम उसमें फ्रूट्स भी बहुत ही फ्रूटफुल रखते हैं। तो इसीलिए हम आपको बेसिक से बिल्कुल बताने जा रहे हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, लेकिन हम इसे बहुत ही एक्सप्लेन्ड तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि एक्चुअली में स्क्वायर क्या होता है। आपको पता है एक होता है स्क्वायर जो कि हम बात करते हैं इस तरीके से, हमारा डायग्राम होता है जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं, जिसका कि एरिया जब हम निकालते हैं L इंटू बी आता है, या फिर हम कह सकते हैं साइड इंटू, अगर ये साइड है L साइड है और ब्रेड्थ भी क्या है, साइड है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। एक तो हमारी डेफिनेशन ये हो जाती है स्क्वायर की, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री का एक शेप है। बट यहाँ पर जो स्क्वायर है वो क्या है, डेफिनेशन हम नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ मीनिंग समझाएंगे। ओके, क्योंकि मीनिंग समझ में आएगा तो डेफिनेशन तो आप लोग अपने आप ही बना लेंगे। स्क्वायर का मीन्स है जब कोई भी टर्म आपको m इज़िक्वल्स टू एन स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो आप कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे m और n क्या है, यहाँ पे m एंड n एक नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, m एंड n यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं। अब कैसे नेचुरल नंबर हैं, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारी डिजिट है 1, ये है हमारी डिजिट 1। हमने क्या करा, इसका स्क्वायर निकाला, मीन्स 1 का स्क्वायर। जब किसी डिजिट की पावर हम 2 लगा देते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर हम इस टर्म को क्या बोलेंगे, 1 का स्क्वायर। ओके, और हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ 1। ओके, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा समझ लीजिए, जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप समझ लीजिए। 1 ये एक नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर। ओके, इसका हम आंसर कैसे निकालते हैं, अब 1 का स्क्वायर है मीन्स हमें 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, आंसर क्या आया, इसका 1 आया। ओके, तो हमने क्या निकाला है, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाला है। ओके, अब हम चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2। ठीक है, तो हमने जब 2 का स्क्वायर निकाला है, ओके, 2 का हमें स्क्वायर निकाला है, तो हमें क्या बोलना है कि 2 का स्क्वायर का मतलब हमें 2 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ओके, इसी तरीके से हम 3 का भी निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9। ओके, इसी तरीके से एंड सो ऑन। हमारा 4 का निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16। ओके, अच्छा, ये हम आपको अभी हम 10 तक बताने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, वो समझिएगा क्या मेरा बताने का मतलब क्या है इसके पीछे। 4, अब हम 5 की बात करते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। ओके, इसमें एक लॉजिक है। ओके, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ अभी। 8 का
स्क्वायर, 8 8 जा 64, फिर 9 का हमने निकाला स्क्वायर, 9 9 जा 81, और फिर 10 10 जा 100। अच्छा, अब इसमें आपको मुझे कुछ नोटिस करवाना है। क्या नोटिस करवाना है कि हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर नंबर निकाल लिए। देखिए जो ये m है वो हमारा है ये वाले टर्म्स, ठीक है। n स्क्वायर का मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाला जो टर्म हमने लिया है वो, और इसका आंसर क्या आया है, ये क्या आया है इस लाइन का आंसर, ये ओके, ये हमारा आंसर आया है। तो हमने क्या करा, देखिए 1 का क्या है, हमने लिया 1। अब जो डिजिट्स हमारी हमें बार बार कॉमन मिल रही हैं हमने वो ले ली। हमें क्या मिला है, देखिए 1 मिला है, ठीक है, 4 मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, एक सेकेंड, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, यूनिट डिजिट देखना है हमें सिर्फ। फिर क्या मिल रहा है यहाँ यूनिट डिजिट, 6 मिल रहा है, ओके। 6 के बाद में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, फिर से 6 मिल रहा है, तो 6 हमने ले लिया है। 9 मिल रहा है, 9 हमने ले लिया है। 4 मिल रहा है, 4 हमने ले लिया है। 1 मिल रहा है, 1 हमने ले लिया है। और क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। कहने का मतलब है अगर हम इसको अरेंज करके लिखें 0 1 4 5 6 और 9, ये डिजिट जो हैं वो हमारी क्या हैं, ये डिजिट वो डिजिट्स हैं जो हमें यूनिट प्लेस पे मिलती हैं जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ओके। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे जब लेवल हमारा हाई होता है तो हमारे कैसे आते हैं क्वेश्चन, उन्होंने आपको कोई नंबर दे दिया 81792, ओके। अब उन्होंने बोला है कि ये किसका स्क्वायर है, ओके। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये किसका स्क्वायर है। आपने देखा सबसे पहले यूनिट डिजिट, आपने देखा यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है। अब क्या आपको जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आपको कभी भी 2 मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 81791 होता या 0 होता तो आप एक बार को फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि क्योंकि 0 जो है वो हमारा स्क्वायर हो सकता है, 1 है तो भी हमारा स्क्वायर हो सकता है किसी चीज़ का। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि ये किसका स्क्वायर है, ओके। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि आपको 4 नंबर्स दे दिए, आपको दिया 79 दे दिया, 56 दे दिया, 84 दे दिया, या फिर 73 दे दिया। इस टाइप से आपको 4 नंबर्स दे दिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का है, थोड़ा सा हमारा आप कह सकते हैं बेसिक लेवल का है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है जो कि सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। क्या है, 79 है, 56 है, 84 है, 73 है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि आप इसमें से बताइए कि कौन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। आप ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड कि मैंने यहाँ पे बोला है परफेक्ट स्क्वायर, ओके। ये टर्म जो है आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब मेरा क्या है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन करा है कि आप ये बताइए कि ये जो 4 नंबर्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको हमारा लेवल नहीं, मतलब अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 79 क्या स्क्वायर है किसी का, नहीं है। फिर 56 देखेंगे, 84, ऐसे 1 बाय 1 करके आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे इन नंबर्स की, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 9 है, इट मीन्स 9 हमारा क्या है, 9 हमारा अगर किसी नंबर में है यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस पे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है। 6 बोला उसने तो 6 ये भी हो सकता है, 4 बोला तो ये भी हो सकता है, 3 बोला ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन आया है आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73। 73 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता किसी भी केस में,
ओके, तो आपने क्या देखा, सिर्फ आपको हार्डली 5 सेकेंड लगेंगे ये देखने में कि आपका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, आप देखिए और फिर आप देखिए कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर से कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा कोई भी नंबर है, जैसे कि आपने ये वाले जो नंबर्स देखे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। ये वाले जो आप लाइन देख रहे हैं पूरी, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये नंबर्स किसी के स्क्वायर हैं। कोई नंबर है जिसका हमने स्क्वायर करा है, कोई भी नंबर है जिसका हमने स्क्वायर करा है तो हमें ये नंबर मिला है, तो ये वाला जो नंबर्स हमारा हमें मिलता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। और हमें पता कैसे चलेगा, बहुत लंबे लंबे से हमारे बड़े बड़े टर्म्स दे के रखे होते हैं, लॉन्ग से हमारे नंबर्स दे के रखे होते हैं जो हमें सिर्फ देख कर बताने होते हैं कि बताइए आप ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इन नंबर्स की हेल्प लेते हैं, 0 1 4 5 6 9। अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स हैं तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर ये डिजिट नहीं है, इनके अलावा कोई और डिजिट है, जैसे कि 0 1 है, अगर हमारा 2 है या 3 है या 7 है 8 है, अगर इनमें से कोई नंबर है तो हम तुरंत बोल देंगे कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो ये नंबर हमारे यूनिट प्लेस पे नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखकर ये बता सकते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है नंबर किसी भी नंबर का या फिर नहीं है। अच्छा, एक बात और कि अगर हमें पता लगाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, हमने इसकी यूनिट डिजिट तो देख ली, यूनिट डिजिट देखकर हमने सिर्फ ये आइडिया लगाया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हमसे क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप ये बताइए कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि 79 है, आपने 79 का फैक्टराइजेशन किया। ओके, कैसे फैक्टराइजेशन किया, 2 के टेबल से सबसे पहले काटा हमने, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 इधर जाएगा, 1 और 9 मिलकर 19 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता है, लेकिन 18 आता है। कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। ओके, तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 18 2 9 ज़ा 18 होता है, बट 18 तो है नहीं, ये तो 19 है। तो इट मीन्स हमारा एक 1 रिमाइंडर हमारा फिर भी बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 79 है वो फुली डिविजिबल नहीं है। या फिर हम इसको, एक तरीका ये भी है हमारा पता लगाने का कि जो ये 79 है इसको हम लोग डिवाइड करके देख लें। 2 से सबसे पहले डिवाइड करके देखिए, 2 3 ज़ा 6, ओके, 7 माइनस 6 1 9, ओके, उसके बाद में 2 9 जा 18, क्या हुआ, 1 बचा। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है, इट मीन्स कि 79 जो हमारा नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम पता लगाएंगे 56 का। 56 को डिवाइड करिए, कोई भी अब छोटे से छोटा सबसे पहले नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, 1 6, 2 8 ज़ा 16, ओके। तो ये डिवाइड तो हो गया है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब हमें क्या पता लगाना है कि ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 56 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 6 मिलकर हो गया 16। तो 2 8 जा 16 फुली चला गया। उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14। अब क्या आप 2 से ये कट सकता है, नहीं, सिर्फ 7 ही एक ऐसा टेबल है जिससे ये अब डिवाइड होगा। ओके, तो हमारे पास में क्या मिला,
हमें मिला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो क्या हम इसको पेयर में रख सकते हैं? इसको हम पेयर में नहीं रख सकते, पेयर में हम सिर्फ इसको रख सकते हैं, इसको तो रख ही नहीं सकते। तो अब क्योंकि ये पेयर में नहीं हो पाया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके चलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर का, तब आपको समझ में आएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं। हमने लिया कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया 81। ओके तो हमें क्या करना है, 81 का आप 2 से तो ये जाएगा नहीं, ऑब्वियसली हमें पता है किससे जाएगा, 3 से। तो 3 2 जा 6, 6 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, तो 2 और ये वाला 1 मिलके हो गया 21। तो 3 3 7 जा 21 होता है। ओके उसी तरीके से फुली डिविजिबल हो गया। अब उसी तरीके से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 के ही टेबल में 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें क्या मिला, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमें 4 टाइम्स 3 मिला। अब आपको इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे, 2 2 की पेयरिंग करते हैं, 2 सेम नंबर्स का एक पेयर बन गया, फिर 2 सेम नंबर्स का एक पेयर बन गया। ओके तो इन 2 पेयर्स में से हम सिर्फ एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। ओके उसके बाद में मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों में से सिर्फ एक बाहर आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। इट मीन्स कि जो ये 81 है वो 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे। हमने ये तो पता लगा लिया कि ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है यूनिट डिजिट देख के, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये पर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 100% कौन सा है, और अगर है तो किसका है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं एक थ्योरम। ओके जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके अब ये थ्योरम क्या होती है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर है, ट्रिपलेट्स है ना, तो ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, 3 नंबर कंजिक्यूटिव। ओके स्क्वायर निकाल लें हमें, लेकिन कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 का स्क्वायर। ओके 3 के बाद में नंबर कौन सा आता है, 4 का स्क्वायर लिया। ओके 3 के बाद में 4 आता है ऑब्वियसली, तो हमने 3 का स्क्वायर लिया प्लस 4 का स्क्वायर लिया। आंसर क्या आया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके 16 और 9 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 25। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये 5 का स्क्वायर है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आया, जो इसके जस्ट बाद का टर्म है, जो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर आया। तो हम इस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। ओके और पहले वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन हमारा बाद वाला नंबर होता है। ओके अब ज़रूरी नहीं है कि 3 के बाद 4 है तो उसके बाद हमारा 5 आए, यही ट्रिपलेट्स हुआ। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं कि एक्चुअली में ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है। ट्रिपलेट्स का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी हमने 3 नंबर लिए, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, किसी 2 का स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे वो नंबर तो वो हमें तीसरे के बराबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये एग्जांपल हमने लिया है 3 4 और हमें 5 का मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद वाला ही नंबर मिलेगा। हो सकता है बीच वाला भी नंबर मिल जाए या हो सकता है बाद वाला भी नंबर मिल जाए। ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 6 का स्क्वायर लिया प्लस 8 का स्क्वायर लिया। ओके हमारे दोनों इवन नंबर हैं, 6 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर
36, 8 का स्क्वायर 64, आंसर क्या आया हमारा 100 आया। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जो 3 नंबर्स हैं कौन से हैं, 6, 8 और 10, ये हमारे क्या हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए हैं। क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब हमने ऐड करा तो हमें किसका परफेक्ट स्क्वायर मिला, हमें 10 का परफेक्ट स्क्वायर मिला। ओके तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे ट्रिपलेट्स का मतलब है किसी भी दो नंबर्स का हम स्क्वायर करके जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमें किसी का भी एक नंबर होगा जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और वो नंबर मिलके हमारा ट्रिपलेट्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमने लिया 5 का स्क्वायर प्लस हमने लिया 12 का स्क्वायर। ओके 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। हमारा आंसर क्या आया 169 आ गया आंसर हमारा। अब 169 आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का। ओके तो हम क्या कहेंगे 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मीन्स 5, 12 और तीसरा नंबर कौन सा आया 13। ये तीनों जो नंबर हैं ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं जिसको कि हम थ्योरम को क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थ्योरम। अब यहाँ पे जैसे 6, 8 और 10 थे, ये क्या थे ट्रिपलेट्स थे। यहाँ पर क्या थे हमारे 3, 4 और 5 थे, ये हमारे क्या होते थे ट्रिपलेट्स थे। तो मीन्स कहने का है हमारा कि जिन इस नंबर्स का हम स्क्वायर करें और फिर ऐड करें और फिर हमें किसी का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो वो तीनों नंबर मिलके क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। और यही थ्योरम हमारी क्या कहलाती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थ्योरम कहलाती है। ओके तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम क्या है, हमारी स्क्वायर क्या है। अब हम बताते हैं आपको स्क्वायर रूट क्या होता है। आपको पता है जैसे कि प्लस का इन्वर्स क्या होता है, माइनस होता है, और मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवीज़न होता है। उसी तरीके से हमारा जो स्क्वायर है उसका इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट। ओके अब कैसे होता है आपको भी हमने पीछे समझाया था कि जब हम 1 का या फिर 1 नहीं हम 2 लेते हैं, 2 का हमारा जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 आता है। तो हम क्या कहते हैं 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, हमने ये बोला। ओके अब यहीं पे हम यहाँ से यहाँ ना चल के हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। ओके यहाँ पर तो हमने यहाँ पर तो हमने स्क्वायर निकाला था, 2 का स्क्वायर निकाला है 4 आया है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है 2 का है। तो हम क्या करेंगे जो 2 है वो क्या है, एक हमारा रूट है। या फिर हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि जब हमने अभी पीछे देखा था कि m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये क्या था हमारा एक स्क्वायर निकालने का तरीका था। हम इसको उल्टा कर देंगे। हमने क्या करा, इस पावर को हमने इसे भेज दिया इधर, ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम इधर के टर्म्स को जब हम इधर भेजते हैं तो या तो वो डिवीज़न में होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवीज़न में होगा, तो पावर्स का भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 2 है तो जब वो इधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। ओके क्या हो जाएगी 1/2 पावर हो जाएगी, और इधर क्या रह गया n रह गया। तो ये जो 1/2 पावर है इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ये इस वाले साइन से डिनोट करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ओके इस साइन को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्यों बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर तो इधर था, जब हमारी इधर पावर चली गई तो वो 1 में आ गई, मीन्स 1/2 हो गया। 2 जो था वो 1/2 हो गया। अब जो ये 1/2 है उसका साइन है हमारा ये, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ये साइन है इसमें यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ओके तो इसी तरीके से जब हम
किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 की ही बात करते हैं, हमें किसी ने बोला कि 4 का हमारा क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे के रखा है तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। कौन से तरीके? पहला नंबर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड होता है हमारा डिवीज़न मेथड। ओके, 2 तरीके होते हैं हमारे पास में सॉल्व करने के। अगर हमें किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड। ओके, तो हम अभी इन दोनों तरीकों, जो ये वेज हैं फाइंड आउट करने के, इसको हम बताएंगे। और पहले आप ये देखिए कि हम पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने क्या करा, हमें पता है 4 क्या लिखते हैं हम, 4 को साइन को ऐसे ही लगा लीजिए। 4 को क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं। तो जब 2 यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है ना, तो हमें 2 का कपल चाहिए होता है। ओके, हमें क्या चाहिए होता है, एक कपल चाहिए होता है, एक पेयर चाहिए होता है 2 का। तो जब हमें 2 नंबर सेम मिलते हैं तो हम उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ, 2 नंबर सेम मिले हमें, तो हमने क्या करा, एक बाहर निकल आया। तो ये जो 4 था वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। मीन्स 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आएगा तब ज़्यादा अच्छे से जब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड समझ में आएगा। तो अभी हम इन मेथड्स को आपको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमने आपको पहले बताया है, स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और ये स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए एक वीडियो को दोबारा से देखकर, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तभी आपको ये दोनों मेथड समझ में आएंगे। ओके, तो इसको इन 2 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।